मूवी के शुरुआत में हमें एक त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट होता है, जहां पर हाई फीस लेके बच्चों को पढ़ाया जाता था। इसी इंस्टीट्यूट में एक अभि नाम का लड़का पढ़ता है, पर फीस ज्यादा होने के कारण उसके पिताजी को अपने पिताजी की वीडियो शॉप बेचना पड़ता है और अभि के पिताजी अभि को वीडियो शॉप खाली करने को कहते हैं। पिताजी के कहने के मुताबिक अभि अपने दोस्तों के साथ अपने दादाजी की वीडियो शॉप खाली करने आता है, पर वीडियो शॉप खाली करते वक्त उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ अलग किस्म की कैसेट होती है। जब अभि घर जाकर वह कैसेट प्ले करता है तो उसमें उन्हें एक टीचर पढ़ाते हुए दिखता है और अभि को उसके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। अभी सोचता है कि अगर मैं भी इन टीचर से पढ़ूं तो मुझे महंगे ट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बॉक्स में उस टीचर का नाम और पता भी रहता है। उस पते पर जाने के बाद उन्हें एक आदमी बताता है कि वह एक कलेक्टर बन चुका है। तो वह तीनों दोस्त उस कलेक्टर के ऑफिस में उसे मिलने जाते हैं। उस कलेक्टर को मिलने के बाद उन्हें पता चलता है कि वह कैसेट उसकी नहीं है, बल्कि उनके टीचर बालू की है, और वह कलेक्टर अपने बालू टीचर की कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से मूवी की असली शुरुआत होती है। ये कहानी कुछ 1998 की होती है, जब बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद होने लगे थे और बालू सर त्रिपाठी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे। सरकार ने प्राइवेट इंस्टीट्यूट पर पाबंदी लगाने की वजह से त्रिपाठी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन गवर्नमेंट से वादा करते हैं कि त्रिपाठी इंस्टीट्यूट के टीचर सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाएंगे। और बालू टीचर का नंबर एक श्रीपुरम नाम के एक छोटे से गांव के कॉलेज में लगता है। वहां जाने के बाद बालू सर को पता चलता है कि कॉलेज तो नाम का है और वहां एक भी स्टूडेंट पढ़ने को नहीं आता। वहां पर एक मीनाक्षी नाम की टीचर होती है। वह बालू टीचर को बताती है कि पिछले 2 सालों से कॉलेज बंद है क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय काम पे भेजते हैं। तो बालू सर गांव के सरपंच के सहायता से गांव में एक पंचायत बुलाते हैं जिसमें सारे गांव वाले आते हैं और बालू सर गांव वालों को अपने भारत के महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम की बचपन की कहानी सुनाते हैं, जिससे गांव वाले प्रभावित होते हैं और बालू सर को अपने बच्चों को कॉलेज भेजने का आश्वासन देते हैं। दूसरे दिन से सारे स्टूडेंट कॉलेज में आने लगते हैं और मन लगाकर पढ़ने लगते हैं। थोड़े ही दिन में बालू सर के अच्छे नॉलेज और अच्छे बर्ताव के कारण मीनाक्षी मैडम उनसे प्यार करने लगती है। ऐसे ही 1 साल गुजर जाता है और सारे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। यह बात जब बालू सर के चेयरमैन त्रिपाठी को पता चलती है तो वह बालू सर पर गुस्सा होते हैं और बालू सर को बच्चों को बुरा पढ़ाने को कहते हैं। और तभी बालू सर को अपने इंस्टीट्यूट चेयरमैन त्रिपाठी की असलियत मालूम पड़ जाती है कि वह एजुकेशन का धंधा कर रहे हैं। त्रिपाठी बालू सर को कॉलेज छोड़ के त्रिपाठी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने को कहते हैं और उन्हें ज़्यादा सैलरी की ऑफर भी देते हैं, पर बालू सर उनकी यह ऑफर ठुकरा देते हैं और त्रिपाठी से दुश्मनी मोल लेते हैं। फिर त्रिपाठी अपना पॉलिटिक्स पावर यूज करके सारे प्राइवेट टीचर को गवर्नमेंट कॉलेज से निकालता है और बालू सर को मजबूरन कॉलेज छोड़ के जाना पड़ता है, जिस वजह से सारे स्टूडेंट नाराज हो जाते हैं। पर बालू सर हार नहीं मानते। वह उसी गांव के एक खेत में छोटा सा झोपड़ा बांधकर स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करते हैं और यह बात गांव का सरपंच त्रिपाठी को बताता है, क्योंकि त्रिपाठी गांव के सरपंच का जीजा होता है। तो त्रिपाठी सरपंच को बालू सर की झोपड़ी तोड़ने को कहता है और पुलिस से गिरफ्तार करवाने को कहता है। फिर गांव का सरपंच त्रिपाठी के कहने के मुताबिक गुंडों से बालू सर का झोपड़ा तोड़ देते हैं। झोपड़ा तोड़ने के वजह से बालू सर की उन गुंडों से हाथापाई हो जाती है।
फिर पुलिस वहां आकर बालू सर को पकड़कर थाने ले जाते हैं और उनकी बहुत पिटाई करते हैं। सरपंच बालू सर को गांव छोड़ के जाने को कहता है और फिर मजबूरन बालू सर को गांव छोड़ के अपने घर वापस जाना पड़ता है और सारे स्टूडेंट रोने लगते हैं। और जब मीनाक्षी मैडम काशी से वापस आती है तो गांव वाले उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। फिर मीनाक्षी मैडम बालू सर को फोन करती है और उनका हालचाल पूछती है और उन दोनों के रिश्ते के बारे में पूछती है। तो बालू सर मीनाक्षी मैडम को कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम मुझे भूल जाओ। इधर सिरीपुरम में बालू सर के न होने के वजह से सारे स्टूडेंट कॉलेज छोड़कर चले जाते हैं। इधर बालू सर नौकरी ढूंढना शुरू करते हैं पर त्रिपाठी के वजह से उन्हें कोई भी टीचर के जॉब पर नहीं रखता। कहीं भी जॉब न मिलने के वजह से आखिर में बालू सर अपने घर पर ही प्राइवेट ट्यूशन चालू करते हैं। फिर एक दिन अचानक बिना बताए मीनाक्षी मैडम बालू सर के घर आ जाती है और उनके माँ को उनके प्यार के बारे में बताती है। सर की माँ बड़े दिल से मैडम को बहू के रूप में एक्सेप्ट करती है। फिर एक दिन जब बालू सर मीनाक्षी मैडम को बाहर लेके जाते हैं तो मैडम उन्हें बताती है कि उनकी न होने के कारण सिरीपुरम के सारे बच्चे कॉलेज छोड़कर चले गए। तभी बालू सर एक आदमी को शादी की शूटिंग करते देखते हैं तो उन्हें बच्चों को पढ़ाने की एक तरकीब सूझती है। फिर एक दिन बालू सर सिरीपुरम के वीडियो सेंटर के मालिक से मिलते हैं और उन्हें विनती करते हैं कि मैं आपको रोज मेरे लेक्चर की एक सेट भेजूंगा, आप उसे बच्चों को दिखा दीजिए। फिर अगले दिन से हर रोज बालू सर की वीडियो ट्यूशन चालू हो जाती है और गांव के सारे बच्चे थिएटर में पढ़ने आते हैं। पर एक दिन मीनाक्षी मैडम बालू सर को फोन करके बताती है कि वीडियो ट्यूशन की वजह से स्टूडेंट अपने डाउट्स नहीं पूछ पा रहे हैं। तो बालू सर उन्हें कहते हैं कि मैं हर संडे भेस बदल कर आया करूंगा और स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर करूंगा। फिर बालू सर हर संडे भेस बदल कर आने लगते हैं और स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर करने लगते हैं। फिर एक दिन जब सारे स्टूडेंट एम सेट की एग्जाम देने बस से एक साथ जा रहे होते हैं तो त्रिपाठी के गुंडे बस को रोक लेते हैं। पर बालू सर पहले से ही बस में भेस बदल कर बैठे हुए होते हैं और वह उन सारे गुंडों को बहुत पिटते हैं। पर एक गुंडा बालू सर को चकमा देकर बस के टंकी में मिट्टी डाल देता है जिसकी वजह से बस बंद हो जाती है। उसी वक्त गांव से शहर में बैलगाड़ियां अनाज लेकर जा रही होती है तो बालू सर उनसे विनती करते हैं कि वह उनके स्टूडेंट को एग्जाम सेंटर तक छोड़ दे। बैलगाड़ी वाले भी बड़े दिल से अनाज की बोरियां उधर ही छोड़कर बच्चों को अपने गाड़ी में बैठाते हैं और शहर की तरफ चलते हैं। और थोड़े देर में ही सारे स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पहुंच जाते हैं और अच्छे से एग्जाम देते हैं। फिर कलेक्टर उन्हें बताता है कि सारे 46 स्टूडेंट पास ही नहीं होते बल्कि पहले 46 रैंक में आते हैं। फिर अभी का दोस्त पूछता है कि स्टूडेंट तो 45 थे तो 46 कहाँ से आए। तो वह कलेक्टर उन्हें बताता है कि स्टूडेंट 45 नहीं बल्कि 46 थे और वह 46 नंबर का स्टूडेंट एम सेट के एग्जाम में फर्स्ट रैंक में आया था और वह स्टूडेंट मैं हूँ। और हम सारे 46 स्टूडेंट अब अलग अलग क्षेत्र में अच्छे पोस्ट पर हैं और सारे मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाने में हेल्प करते हैं। यही हमारी बालू सर को गुरु दक्षिणा है। फिर वह तीनों लड़के पूछते हैं कि अब बालू सर कहाँ पढ़ाते हैं तो वह कलेक्ट बताता है कि मुझे पता नहीं, रिजल्ट के बाद बालू सर हमसे कभी भी मिले नहीं, पर जहाँ भी होंगे वहाँ शिक्षा बिकेगी नहीं बल्कि प्रसाद की तरह बांटी जा रही होगी। आपको इस मूवी की कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।